जैसे कोई फूल खिल जाए, पूरा खिल जाए तो लक्ष्य पूरा हुआ, वैसे ही जीवन पूरा खिल जाए तो लक्ष्य पूरा हुआ। उसके पार और कोई लक्ष्य नहीं, और कोई लक्ष्य नहीं है। तो ये जीवन की इस पूर्णता को, खिलावट के लिए, इसके पूरे फूल के खिल जाने के लिए क्या किया जाए, उसकी तो हम बात करेंगे। एक बात तो ये की ही जाए जो मैंने कही, कि खोज जारी रखी जाए कि जिसे हम जीवन समझ रहे हैं कहीं वो झूठा सिक्का तो नहीं है। क्योंकि जो लोग झूठे सिक्कों को असली समझ लेते हैं, उनके असली सिक्के की खोज बंद हो जाती है, वो झूठे को ही ढोते रहते हैं। एक बार ऐसा हुआ, दो साधु एक घने जंगल से निकलते थे। गुरु था और उसका शिष्य था, वृद्ध साधु था और एक युवा साधु था। वृद्ध साधु ने अपने कंधे पर एक झोली टांग रखी थी, कोई बजनी चीज उसमें लटकी हुई मालूम पड़ती थी। जंगल आ गया और रात उतरने लगी, अंधेरी रात, निर्जन वन, बीहड़ रास्ता, कोई मार्ग पर दिखाई न पड़े। तो उस वृद्ध गुरु ने अपने युवा शिष्य से पूछा, बेटे जंगल में कोई डर तो नहीं है, कोई भय तो नहीं? उस युवक को बड़ी हैरानी हुई। आज तक कभी उसके गुरु ने यह न पूछा था कि कोई भय तो नहीं, सन्यासी को भय कैसा, और जंगल में भी भय कैसा, मृत्यु भी आ जाए तो भय कैसा, फियर कैसा, क्या बात है? चिंतित हुआ। उसने कहा कि क्या भय की बात है, कोई भय की बात तो नहीं। और आगे बढ़े और रास्ता भीड़ होता गया, रात और उतरती गई और सन्नाटा और सुनसान। वो गुरु ठिठक गया और उसने कहा कि कुछ पता लगाया तुमने, पूछ लिया था, कोई भय तो नहीं है? वो युवक और हैरान हुआ, बहुत परेशान हुआ। फिर वे एक कुएं के किनारे थोड़ी देर को हाथ मुंह धोने के लिए रुके, पानी पीने को रुके। झोला निकालकर उसके वृद्ध गुरु ने अपने शिष्य को दिया। उसे थोड़ा शक तो होने लगा था कि झोले में जरूर कुछ होना चाहिए, नहीं तो भय कैसा। झोले में हाथ डाला, देखा एक सोने की ईंट भीतर है। वो समझ गया भय कहाँ है। उसने उस ईंट को गुरु जब तक पानी पीता था फेंक दिया, उसकी जगह रख दिया उसी वजन के एक पत्थर को। गुरु ने पानी पिया, झोला जल्दी से लेके कंधे पे टांगा, टटोल कर देखा, ईंट थी, आगे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद घोड़ों की टाप की कहीं पास में आवाज आने लगी, तो उसने पूछा कि बेटे कोई भय तो नहीं है यहाँ? उस लड़के ने कहा, बिल्कुल निर्भय हो जाएं, भय को मैं पीछे फेंक आया। वो तो एकदम घबरा गया। उसने जल्दी से झोला देखा, ईंट निकाली, पत्थर रखा हुआ था वहां। लेकिन इतनी देर ये पत्थर भी भय देता रहा था। वो बूढ़ा हंसने लगा। उसने कहा, हद हो गई, इतनी देर में इस पत्थर को ढो रहा था और ये मुझे भय भी दे रहा था, और मैं भयभीत था और कंपित था। तूने ठीक कहा कि भय को तू पीछे छोड़ाया, पर पागल तूने उसी वक्त क्यों न बता दिया? मैं इतनी देर व्यर्थ ही इसको ढोता रहा और भयभीत रहा। ये इतनी देर का भय बिल्कुल व्यर्थ था। उसका युवा शिष्य बोला, अगर ठीक से समझें तो पहले भी जो भय था वो भी व्यर्थ था। वजन वो भी था, वजन ये भी है, लेकिन वो सोना दिखाई पड़ता था इसलिए आप सोचते हैं वो सार्थक था, और ये ईंट दिखाई पड़ती इसलिए सोचते हैं व्यर्थ है। लेकिन अगर ईंट अभी भी दिखाई न पड़ती तो ये पूरी रात भय से बीतती, और कौन जाने जिसे आपने सोना समझा वो भी सोना है या मिट्टी। वो समझने पर सारा निर्भर है। एक झूठी ईंट भय दे सकती है, एक झूठी जिंदगी भय दे सकती है, और एक झूठी ईंट को हम संभाल के ढो सकते हैं, और एक झूठी जिंदगी को भी संभाल के ढो सकते हैं, और पूछ सकते हैं कोई भय तो नहीं है।
लेकिन जैसे ही दिखाई पड़ गया कि ईंट नहीं, ईंट सोने की नहीं पत्थर की है, वो बूढ़े ने वो ईंट फेंक दी और फिर रात उसी जंगल में वो निश्चिंत होकर सो गए। फिर कोई भय न था, क्योंकि वो ईंट ही न थी, वो सोना ही न था। वे वही थे, सब कुछ वही था, जंगल वही था, रात वही थी, लेकिन भय समाप्त हो गया। सब कुछ यही होगा, यही रातें, यही दिन, यही लोग, यही जमीन, यही सब कुछ होगा। लेकिन आपको अगर दिखाई पड़ जाएगी जिसे हम जिंदगी जानते थे वो जिंदगी नहीं, तो सब बदल जाएगा, सब और हो जाएगा। और तब दिखाई पड़ेगा और ज्ञात होगा क्या है जीवन, और तब उसका अर्थ और लक्ष्य भी दिखाई पड़ेगा और ज्ञात होगा। इस संबंध में इतनी ही बातें अभी कहूं, और तो हम और जीवन की खोज में विचार करेंगे। एक दो और छोटे प्रश्न में उनकी चर्चा करूंगा। एक और प्रश्न पूछा है मित्र ने। मैं कहता हूं मौलिक चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो उन्होंने पूछा है कि क्या सभी लोग मौलिक चिंतन कर सकते हैं? क्या सभी लोग नए तरह से जीवन को सोच और देख और विचार कर सकते? उन्हें तो अतीत के अनुभवों का आधार लेना पड़ेगा, उन्हें तो सहारा लेना पड़ेगा, उन्हें तो उधार विचारों को संपदा बनानी पड़ेगी, तो ही वो विचार कर सकेंगे। तो उन्होंने पूछा है कि क्या सभी अतीत के विचारों का सहारा छोड़ना चाहिए, और क्या ये संभव है कि हम सभी मौलिक विचार कर सकें? पहली बात आपसे कहूं वो ये, जो भी व्यक्ति विचार कर सकता है वो मौलिक विचार भी कर सकता है। जो भी व्यक्ति विचार कर सकता है वो मौलिक विचार भी कर सकता है। जो उधार विचारों को अपना मान के पकड़ के बैठ सकता है वो विचार करने में समर्थ है, नहीं तो उधार विचारों को पकड़ना भी असंभव था। विचार की सामर्थ्य है, इसलिए तो दूसरों के विचारों को पकड़ लेता है। लेकिन दूसरों के विचारों को पकड़ लेने से जो खुद के विचार की शक्ति थी वो पंगु हो जाती है, विकसित नहीं हो पाती। दुनिया में हर मनुष्य विचार करने में समर्थ है, और उसी मात्रा में उसके भीतर मौलिक विचार का जन्म हो सकता है जिस मात्रा में वो बाहर के सहारों को छोड़ने की सामर्थ्य अर्जित कर ले, साहस अर्जित कर ले। मौलिक विचार संभव है प्रत्येक व्यक्ति को, और प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो मौलिक विचार करे। जीवन के मिलने के साथ ही ये शक्ति भी मिल जाती है, मनुष्य होने के साथ ही ये संपदा भी मिल जाती है। ये स्वत्व है जीवन के साथ मिला हुआ, लेकिन हम उसका उपयोग ही ना करें। समझ लें एक ऐसा गांव हो जहां बच्चे पैदा हों और उनके पैरों को बांध दिया जाए और हाथ में लकड़ियां दे दी जाएं और उनसे कहें चलो, तो वे लकड़ियों के सहारे बच्चे चलेंगे। फिर उस गांव के सब बच्चे ऐसा हजारों साल तक करते रहें कि बच्चे जब भी पैदा हों उनको लकड़ियां पकड़ा दी जाएं, बैसाखियां दे दी जाएं और उन सबको चलने को कहा जाए, तो वो लकड़ियों के सहारे चलेंगे और उनके पैर पंगु हो जाएंगे। फिर हर पीढ़ी अपने बच्चों के साथ यही करती रहे। 1000-2000 साल बाद उस गांव में बिना बैसाखी के कोई भी नहीं चल सकेगा। और अगर किसी दूसरे गांव से कोई आदमी भूला भटका वहां आ जाए और वो कहे पागलो ये क्या कर रहे हो, बैसाखियों की क्या जरूरत है, अरे अपने पैरों से चलो, तो वहां के लोग पूछेंगे क्या हर आदमी अपने पैरों से चल सकता है?
क्या ये हो सकता है कि हर आदमी अपने पैरों से चल सके? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, कोई अवतारी पुरुष पैदा हो जाता है, अपने पैरों से चलता है। वो अपवाद की बात है, ये सबके बस की बात नहीं। सब तो बैसाखियों से ही चलते रहे हमेशा से। हमारे बाप दादी भी चलते थे, उनके बाप दादी भी, उनके बाप दादी भी। ये तो हमेशा का क्रम है। तुम ये क्या कहते हो अनूठी बात कि हर आदमी अपने पैरों से चल सकता है? जिन लोगों ने वर्षों तक पैरों का उपयोग न किया हो, उनको ये विश्वास आना कठिन है कि हर आदमी अपने पैरों से चल सकता है। लेकिन हम सारे लोग अपने पैरों से चल रहे हैं। क्या आपको पता है चीन में हजारों वर्ष तक स्त्रियों के पैर में लोहे के जूते पहनाए जाते रहे? छोटा पैर